फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द वन थिंग। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, अगर सबके पास एक दिन में बराबर घंटे होते हैं तो कुछ लोग काफी कुछ कर लेते हैं अपने लाइफ में, और क्यों कुछ लोग काफी कम कर पाते हैं। कुछ लोग ज्यादा अमीर, सक्सेसफुल और ज्यादा अचीव कर पाते हैं, जबकि उनके पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं। वही हमारे पास भी। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि उस सभी चीजों को करना छोड़ दो जो आप कर सकते हो, वह सभी चीजें करना शुरू कर दो जो आपको करना चाहिए। हर चीज इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होती है। जो सच में करना है, जो सच में इम्पोर्टेंट है, उसे करना शुरू करो। ऑथर कहते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाना है तो आपको अपने फोकस को नैरो करना होगा। सक्सेस पाने के लिए आपको ज्यादा नहीं, कम काम करना होगा। लोगों की मेंटेलिटी है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज्यादा मेहनत और ज्यादा टाइम देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज्यादा काम नहीं करना है, कम काम करना है। आपको लाइफ में जितना हो सके फालतू के कामों को रिमूव कर देना है। उन कुछ कामों को करना है जो आपको सचमुच सफल बनाएंगे। हम सभी को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, तो फिर क्यों कुछ लोग आज के काम को खत्म करने के लिए आने वाले कल पे निर्भर हो जाते हैं? कैसे कुछ लोग अपने सारे काम टाइम पे खत्म कर लेते हैं? कैसे कुछ लोग बहुत जल्दी कामयाब होकर मशहूर हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग बहुत समय से ट्राई करते हुए भी अभी तक अपनी पहचान नहीं बना पाए हैं? द वन थिंक में इन्हीं समस्याओं के लिए एक फ्रेमवर्क दिया है जो हमें कम समय में ज्यादा काम खत्म करने और टाइम पे कामयाबी हासिल करने में मदद करता है। चैप्टर 2, वन थिंग का मतलब है एक काम या एक चीज को करने के लिए बाकी सारे दूसरे कामों को भूल जाना। ऐसा काम जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, ऐसे काम जो आपके लाइफ पर्पज को पूरा करता है। उदाहरण के लिए आप महान प्लेयर सचिन तेंदुलकर को सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं। उन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम और एनर्जी खुद को क्रिकेट में बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। आपका मन भी ज्यादातर लोगों की तरह एक से ज्यादा चीजें करने या बनाने के लिए कहता होगा। जैसे कभी आपका मन करता होगा डॉक्टर बनने का, कभी क्रिकेटर बनने का, और कभी आपका मन इंजीनियर बनने का करता होगा। आप खुद से साफ साफ पूछिए, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? आपका लाइफ पर्पज क्या है? अगर आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते को बदलते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जहां पर आप हैं उसी के आसपास घूमते रहेंगे। आज आपके लिए वन थिंग क्या है, इसका पता लगाने के लिए आप 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 80-20 प्रिंसिपल कहता है हमारे 20% काम हमें 80% रिजल्ट देते हैं, वही हमारे 80% काम हमें सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं। तो आज आप जितने भी काम करने वाले हैं उनमें कौन से ऐसे 20% काम है जिनसे आपको 80% रिजल्ट मिल सकता है? ऐसा तब तक करते रहिए जब तक आपके पास एक काम बच जाए। आज की ये वन थिंग आपको भविष्य की वन थिंग जानने में मदद करेगी, और वह हम डोमिनो इफेक्ट की मदद से समझेंगे। चैप्टर 3, एक सिंपल डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की कैपेसिटी रखता है। अगर हम एक सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को ले, फिर अगला डोमिनो 50% बढ़ा यानी कि 3 इंच का हो, फिर ऐसा करते करते पूरे 57 डोमिनो को खड़ा कर दे, तो 23 डोमिनो एफिल टावर से भी बड़ा होगा। मजे की बात तो ये है कि पहले सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को गिराकर हम बाकी सारे डोमिनोज को आसानी से गिरा सकते हैं, जिसको हमारे लिए खुद से गिराना इम्पॉसिबल होता है। तो अपनी लाइफ में भी डोमिनो इफेक्ट लगाओ। एक सही काम करो, फिर थोड़ा बड़ा सही काम करो। ऐसा करते रहो। जिन लोगों के पास डीप नॉलेज होती है उन्होंने टाइम के साथ सीखी होती है। जिनके पास अच्छी स्किल होती है वो टाइम के साथ डेवलप होती है। जिनके पास काफी पैसा है वो टाइम के साथ जमा किया होता है। इसका मतलब है कि सक्सेस एकदम नहीं बल्कि टाइम के साथ बिल्ड होती है। चैप्टर 4, कुछ आधी अधूरी जानकारी रखने वाले गुरु और सलाहकारों ने हमारे दिमाग में 6 झूठ भर कर रखे हैं, जिनको हम सभी सच मानते हैं। कामयाब होने के लिए उन पर चलते हैं, लेकिन हकीकत ये है इन्हीं 6 झूठों की वजह से आप कामयाब नहीं हो पाते। जब सारे काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिखाई देने लगते हैं तब हमें लगने लगता है कि सब कुछ इक्वली मैटर करता है। जब सारे काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिखाई देने लगते हैं तब हम सोचते हैं सब कुछ बराबर मायने रखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक अर्जेंट काम इम्पोर्टेंट नहीं होता, एक डायरेक्शन होता है। दूसरी बात, सारे काम जरूरी नहीं होते। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें सबसे पहले करना पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना तो है लेकिन उन्हें अभी करने की जरूरत नहीं है।
हैं। अगर हम वह काम सबसे पहले कर लेंगे जिसकी जरूरत अभी नहीं थी, तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा उस काम को करने के लिए जिनकी जरूरत अभी है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप एक ऑथर हो, आपको एक बुक लिखनी है, आपने अभी तक बुक का एक पेज भी नहीं लिखा। आप सोचने लगे कि बुक का कवर कैसे हो, कौन से पब्लिशर से पब्लिश कराऊंगा, बुक का प्राइस क्या रखूंगा, इन सब के बारे में सोचकर आप अपना समय खराब कर रहे हैं। यह सारी चीजें अभी जरूरी नहीं है। अभी जरूरी है बुक का पहला पेज लिखना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह पहले पूरी बुक को कंप्लीट करना जरूरी है। इसके बाद आप प्राइज, पब्लिशर और कवर के बारे में सोच सकते हैं। सभी कामों में से कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है, ये जानने के लिए 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल कीजिए। चैप्टर 5 ऑथर कहते हैं मल्टीटास्किंग एक झूठ है जो अच्छा नहीं है, ना ही इसकी हमें जरूरत है। एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इससे पता लग जाएगा कि मल्टीटास्किंग हमारे लिए कितना बुरा है। अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट ABCDE तक पढ़ता हूँ तो मुझे 1 से 4 सेकेंड का समय लगता है। अगर मैं मैथमेटिक्स नंबर 1 2 3 4 5 तक काउंट करता हूँ तो मुझे 1 से 12 सेकेंड का समय लगता है। तो दोनों लाइन में अलग अलग पढ़ने पे 2 से 16 सेकेंड का समय लगता है। अगर मैं इन दोनों लाइन को एक साथ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जैसे A1 B2 C3 D4 E5, तब मुझे 6.48 सेकेंड का समय लगता है। अलग अलग पढ़ने पर सिर्फ 2.16 सेकेंड का समय लगता है, लेकिन एक साथ पढ़ने पे 6.48 सेकेंड का समय लग रहा है। ऐसा क्यों? यह ज्यादा टाइम किस चीज में जा रहा है? जब मैं ए पढ़ने के बाद दूसरी लाइन का 1 पढ़ता हूँ तब मुझे स्विच होने में टाइम लगता है। जब फिर से एक काउंट करने के बाद वापस पहली लाइन पे जाता हूँ तो यह सोचने में टाइम लग जाता है कि मैंने इंग्लिश अल्फाबेट को लाइन किस लेटर पे छोड़ी थी। इन सब में यानी कि मल्टीटास्किंग में मुझे 3 गुना ज्यादा समय लगा। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीटास्किंग क्यों बुरी है। हम मल्टीटास्किंग इसलिए करते हैं, हमें लगता है कि हम समय से पहले अपना काम खत्म कर लेंगे, लेकिन होता उसका उल्टा है। हम दोनों काम एक साथ करने के चक्कर में ज्यादा टाइम लेते हैं, फिर काम भी ठीक से नहीं हो पाता। जिससे होता यह है कि बीते कल का काम भी अर्जेंट बनकर आ जाता है, जिससे हमारे आज के काम भी रुक जाते हैं। चैप्टर 5 ऑथर कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं सक्सेस के लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है, तो ये काफी हद तक गलत है। डिसिप्लिन तब तक ही इंपॉर्टेंट है जब तक कि आपकी हैबिट डेवलप ना हो। एक बार आपकी हैबिट डेवलप हो गई तो बाकी काम खुद ब खुद हो जाता है। डिसिप्लिन रहने का मतलब ये है कि आपको खुद को स्पेसिफिक वे में एक्ट करने के लिए फोर्स करने होंगे। उदाहरण के लिए स्मोकर को स्मोक करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसकी हैबिट खुद ब खुद ऐसा करवा लेती है। तो एक हैबिट को डेवलप करो, क्योंकि जब एक मुश्किल काम हैबिट बन जाएगी तो हैबिट उस काम को इजी बना देगा। कामयाबी हासिल करने के लिए डिसिप्लिन लाइफ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिंदगी में उतना डिसिप्लिन होना काफी है जितने आप अपने वन थिंग पे काम कर सको। पहला, हमेशा डिसिप्लिन में मत रहो, पावरफुल हैबिट को बनाने के लिए डिसिप्लिन में रहो। दूसरा, एक बार में अपनी हैबिट को बनाओ। हम ह्यूमन बीइंग सुपरमैन नहीं, इसीलिए जो है वो ज्यादा के चक्कर में कहीं आधा ना हो जाए। इसलिए अच्छा होगा एक बार में एक हैबिट को डेवलप करो। तीसरी, हैबिट को टाइम दो। न्यू हैबिट को कम से कम 66 दिनों तक दो, फिर उसके बाद आप उसे और टाइम देकर अधिक स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, या फिर अपना टाइम किसी नई हैबिट को डेवलप करने में लगा सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है, उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।